हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीबानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज जिस पौधे को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उस पौधे का नाम है पाउडर पफ। और पाउडर पफ में ये जो है रेड वैरायटी है, इसके अलावा इसमें पिंक कलर भी आता है। दोस्तों, पाउडर पफ एक बहुत ही सुंदर सा फूल है और पूरे साल भर ये पौधा बना हुआ रहता है। पूरे साल भर के अंदर बहुत बार इसमें फूल आते हैं, फिर झड़ते हैं, आते हैं और फिर सूख करके झड़ जाते हैं। ये फूल दोस्तों आपको सर्दियों में भी दिखाई देगा, गर्मियों में भी दिखाई देगा और बरसात के मौसम में भी दिखाई देगा। इस पौधे को आप लगा सकते हैं अपने घर पर गमले में, चाहे तो ज़मीन में। फूल देखिए इस तरीके से होता है, एक ही साथ ये गुच्छे में इस तरह से होता है। बहुत सारे जो है सामने सामने इस तरह से निकलते रहते हैं, कुछ रुई जैसा हमें लगता है कई बार ये। और ये जो है इसकी कलियां हैं, अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से छोटे छोटे जो फलियां हैं बहुत सारी, वो एक जगह पर रहती हैं। तो इसी में से इस तरह के फूल निकल करके आते हैं। इसके जो पत्ते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो कॉमनली ये जो आप देखते हैं कि कुछ हार्ट शेप लिया हुआ ये पत्ता है, तो इसमें ये फूल आते हैं। इसके अलावा दूसरा एक पौधा भी मेरे पास पाउडर पफ का है, तो उसमें पत्ते अलग तरीके के हैं। जो ये वाला देख रहे हैं, तो इसके पत्ते आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी उससे अलग है। लेकिन ये पाउडर पफ जो है नया है, तो इसमें अभी भी फूल जो है नहीं आ पाए हैं। तो देखते हैं कब तक इस पाउडर पफ में फूल आता है। लेकिन बाकी जो इधर वाली वैरायटी है, तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इस समय हो रही है। दोस्तों, कुछ ख़ास जो है केयर इसमें नहीं करना पड़ता है इस पाउडर पफ के लिए। इसके बस जो मिट्टी है उसको मैंने जब बनाया था तो 30% ही वर्मी कंपोस्ट उसमें डाला था और बाकी का सॉइल और थोड़ा सा 10% के लगभग रेता इसमें मिलाया था। दोस्तों, चाहे तो आप रेत की जगह पर राइस हस्क इसके अंदर मिला सकते हैं, या लकड़ी का बुरादा हो तो वो भी लगभग 10% मिला सकती हैं, जिससे कि मिट्टी हल्की हो जाती है। और अगर ये सब नहीं है, कोकोपीट आपके पास है, तो उसका भी आप मिश्रण इसमें कर सकते हैं। ये सब मिलाने का मकसद एक ही होता है कि मिट्टी इसकी भुरभुरी हो, जिससे कि पौधे को जड़ों को फैलने में आसानी मिले और पानी भी इसमें अच्छे से चला जाए। बाकी इस पौधे में किसी तरह की कोई जो बीमारी है उसका अटैक नहीं होता, कीड़े मकोड़ों का भी अटैक नहीं होता है। दोस्तों, इस पौधे को जब भी आप नर्सरी से लाए तो उसी पॉट में ही कम से कम 1 से 2 महीने तक रहने दें और उसके बाद आप उससे 2 इंच बड़े पॉट में इस पौधे को लगा दें। लगाने के बाद कुछ खास केयर नहीं करनी है आपको। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद ही उसमें कुछ बाहरी खाद ऐड करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कभी भी दे सकते हैं जो घर का बना हुआ हो, ख़ास तौर से जो सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है या केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो ये सब आप दे सकते हैं। मैं जो इसकी केयर करता हूँ, ये सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र तो देता ही हूँ, साथ में कभी कभार जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी इसमें डाल देता हूँ। और एक जो खाद है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊर्जा नाम का एक खाद है जिसका बैग आता है, तो वो मैंने ख़रीद लिया था और सभी पौधों में उसको मैं महीने में या 1.5 महीने में एक बार अप्लाई कर देता हूँ। और ज़्यादा नहीं, बस आधा आधा चम्मच ही उसको देता हूँ, तो उसी से मेरी फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस तरह के जो भी नॉर्मल खाद है, कुछ ना कुछ गमले के पौधे को चाहिए होता है, तो उसको आप देते रहें। अगर बहुत दिनों तक आपने कोई भी खाद का अप्लाई नहीं किया है, तो ऊपर की मिट्टी एक बार हटा करके पुरानी गोबर की खाद या जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक बार डाल करके निराई गुड़ाई कर दें।
और बाकी जो है आप हमेशा ही कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई करते रहें। तो फिर आपके भी जो पौधे हैं वो फूलों से इस तरह से भरा हुआ नज़र आएगा। इसमें फूल जब भी सूख जाए तो सूखे हुए फूलों को आप तुरंत ही हटा दें, जिससे कि नए फूलों को आने का मौका मिले। देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, इस पेटी के अंदर इसके किनारे ही जो रखा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो सूखे हुए फूल हैं वो मैंने इसी के अंदर डाले हैं, जो इसी में से सूखे हैं। ये जो भी फूल है ये सूखे हुए फूल है इन्हीं के ही, तो इसके अंदर सूखते रहते हैं, तो उसी को ही मैं निकाल करके इधर जो है डालता रहता हूँ। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पौधे में। दोस्तों यहाँ पर ये जो फूल है ये सूखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, तो इस तरीके से जो फूल है वो सूखा हुआ आपको हमेशा निकालते रहना है। अगर आप इसको निकालते रहेंगे तभी आपका पौधा जो है खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस तरह से बस साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। बाकी इसकी जो कटिंग है तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको लगे कि जो है पौधा सीधा लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें कट कर दें। जैसे यहाँ पर ब्रांचेस है, अगर ओवर इधर उधर ज़्यादा जा रहा है तो उसको कट करके आप एक शेप में ला सकते हैं। ऐसे जितनी कटिंग करेंगे किनारे से भी नए ब्रांचेस उतने ही निकलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया तो किनारे से ये निकला है, तो इससे जो है आपका पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। बाकी कोई ख़ास केयर इस पौधे की नहीं है। जब जो भी जो है आपके पास हो बस थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें। कभी भी बहुत ज़्यादा खाद वगैरह एक साथ डालने की आपको ज़रूरत नहीं, इससे पौधा ख़राब हो सकता है। बाकी पौधा जो है काफ़ी हार्डी है, एक पेड़नुमा बन जाएगा अगर आप ज़मीन पर लगाएंगे और पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन गमले में भी आप देखिए कि फूलों की संख्या कम नहीं है, पूरी तरह से पौधा भरा हुआ है। तो उम्मीद है आज का जो ये पाउडर पफ का पौधा है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में इस तरह के जो पौधे हैं उसको ज़रूर लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।